नमस्कार। सनातन भक्ति वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम कबीरदास जी के दोहे आपको सुनाने जा रहे हैं, उन अमूल्य दोहों से हमें ये सीख मिलती है कि परमात्मा केवल मंदिर, तीर्थ या बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में विराजमान है। यदि मन निर्मल हो, दया और प्रेम से भरा हो, तो हर स्थान तीर्थ बन जाता है और हर प्राणी में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। आइए कबीरदास जी के इन दोहों का सरल विस्तार पूर्वक अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि सच्ची भक्ति, आत्मज्ञान और मन की पवित्रता का वास्तविक मार्ग क्या है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि प्रत्येक दोहा हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य शिक्षा देता है। जय श्री राम, जय कबीर साहेब। पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशा मुखी यों ही खोवे आब, कबीरा यों ही खोवे आब। संत कबीरदास जी कहते हैं कि केवल पत्थर की पूजा करके यदि मनुष्य यह आशा करे कि उसका जीवन स्वतः सफल हो जाएगा, तो यह अधूरी समझ है। पत्थर स्वयं कोई उत्तर नहीं देता, न ही वो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। कबीर जी का उद्देश्य किसी की श्रद्धा का ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि यदि पूजा केवल बाहरी कर्म बनकर रह जाए और मन में सत्य, प्रेम, दया तथा आत्मचिंतन न हो, तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता। जो व्यक्ति केवल बाहरी साधनों पर निर्भर रहता है और अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करता, वो जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ कर देता है। सच्ची पूजा वो है जो मनुष्य के विचार, व्यवहार और चरित्र को बदल दे। तेरे ही में राम है, तेरे ही में राम है, ताहि न देखा जाए, ताको तो तब देखिए, दिल की दुविधा जाए, कबीरा दिल की दुविधा जाए। कबीर जी कहते हैं कि जिस परमात्मा को मनुष्य बाहर खोजता फिरता है, वो उसके अपने हृदय में ही विराजमान है, लेकिन मन की चंचलता, संदेह, अहंकार, लोभ और मोह के कारण वो उन्हें पहचान नहीं पाता। जब मन की दुविधा समाप्त होती है, हृदय निर्मल हो जाता है और आत्मा शांत होती है, तब भीतर ही ईश्वर का अनुभव होने लगता है। कबीर जी का संदेश है कि ईश्वर की खोज बाहर नहीं, अपने अंतःकरण में करनी चाहिए। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, कबीरा धोए बास न जाए। कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य प्रतिदिन स्नान करे, तीर्थों में डुबकी लगाए और शरीर को स्वच्छ रखे, लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, कपट और अहंकार न जाए, तो बाहरी स्नान का वास्तविक लाभ नहीं है। वे मछली का उदाहरण देते हैं। मछली जीवन भर पानी में रहती है, फिर भी उसकी गंध समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार केवल बाहरी शुद्धि से मन की अशुद्धियाँ दूर नहीं होती। सच्चा स्नान वो है जिसमें मन के विकार धुल जाएं। शरीर की नहीं, मन की पवित्रता सबसे अधिक आवश्यक है। दुविधा जाके मन बसे, दुविधा जाके मन बसे,
दयाबंत जिय नाही, कबीर त्यागो ताहि को, भूलि देहि जनिवाहि, कबीरा भूलि देहि जनिवाहि। कबीर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में हर समय संदेह, स्वार्थ, छल और अस्थिरता भरी रहती है, उसके हृदय में दया और करुणा टिक नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति दूसरों का हित करने के बजाय अपने लाभ में ही लगा रहता है। उसका संग भी मनुष्य को भ्रम और अशांति की ओर ले जा सकता है। कबीर जी सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के बुरे विचारों से बचना चाहिए और दयालु, सत्यनिष्ठ तथा सदाचारी लोगों का साथ अपनाना चाहिए। निर्मल मन और दयालु हृदय ही सच्चे आध्यात्मिक जीवन की पहचान है। सब बन तो तुलसी भई, सब बन तो तुलसी भई, पर्वत शालिग्राम, सब नदियाँ गंगा भई, जाना आत्म राम, कबीरा जाना आत्म राम। कबीर जी इस दोहे में हमें अत्यंत गहन आध्यात्मिक सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस मनुष्य को अपने भीतर परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उसके लिए पूरा संसार पवित्र हो जाता है। उसे हर वन तुलसी जैसा पवित्र दिखाई देता है, हर पर्वत शालिग्राम के समान पूजनीय लगता है और हर नदी गंगा के समान पवित्र प्रतीत होती है। जब आत्मा में ईश्वर का प्रकाश जाग जाता है, तब मनुष्य किसी एक स्थान, मूर्ति या तीर्थ तक सीमित नहीं रहता। उसे हर जीव, हर वस्तु और समस्त सृष्टि में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर संपूर्ण संसार ईश्वरमय दिखाई देने लगता है। इन पांचों दोहों में संत कबीरदास जी हमें अमूल्य शिक्षा देते हैं। केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है। परमात्मा हमारे अपने हृदय में विराजमान है। मन की अशुद्धियों को दूर करना सबसे बड़ा तीर्थ है। दया, करुणा और निर्मल हृदय ही सच्चे धर्म के लक्षण हैं। आत्मज्ञान होने पर संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का स्वरूप दिखाई देती है। ईश्वर को बाहर ढूंढने से पहले अपने मन को निर्मल बनाइए। जब हृदय से अहंकार, द्वेष और दुविधा मिट जाती है, तब हर प्राणी, हर स्थान और पूरी सृष्टि में परमात्मा का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगता है। मेरे साथियों, 5 दोहे और उनके सरल अर्थ के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में 5 दोहे और उनके सरल अर्थ के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।